ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगल श्री अरिहंते मंगल सिद्ध महान मिटेय मंगलमीश्व का मंगलमय भगवान शुद्ध ज्ञानमय देव जो रहते सब घट व्याप ताकू सब अनुभव करे मिटे मोह संताप। चर्चा अपनी 10 लक्षण महापर्व के अवसर पर धर्म के 10 लक्षणों के माध्यम से धर्म के स्वरूप को समझने की चल रही है। धर्म वास्तव में प्रत्येक वस्तु का अपना अपना स्वभाव है। वस्तु स्वभावो धम्मो। तो आत्मा भी एक वस्तु है, उसका भी अपना धर्म है, उसका भी अपना स्वभाव है। तो उस स्वभाव को दिखाने के लिए अपने लिए आचार्यों ने अनेक दृष्टिकोणों से उसको बताने का प्रयत्न किया है। उसमें ये 10 लक्षण भी समझने के लिए कारण है। और भी रत्नत्रयादि धर्म हैं, उसमें अपने लिए वस्तु स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए गुण पर्यायवत द्रव्यम कहा, उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत सद्रव लक्षणम कहा। ऐसे उसके अनेक अनेक दृष्टिकोणों से अपने आत्मा के स्वभाव को बताने का आचार्यों ने प्रयत्न किया है। यहाँ जिस सत्य धर्म की आज अपन को चर्चा करके उस सत्स्वरूप आत्मा के स्वभाव को समझाया जा रहा है। और उसके माध्यम से जब व्यक्ति उसके स्वरूप को पहले तो सविकल्प दशा में समझे और समझ करके फिर अपने जीवन में अर्थात उसको समझ करके श्रद्धा करके अंदर में उसको अनुभव करे, तब उसके जीवन में ये सत्य धर्म परिणति में प्रकट होता है। और वो सत्य धर्म जीवन में जब प्रकट होता है तो उसका जीवन अंदर से कोई अलौकिक शांतिमय प्रारंभ हो जाता है। वो जहाँ से प्रारंभ होता है वहाँ से ही वो सत्य धर्म का धारी धर्मात्मा जीव कहलाता है। अब उसके लिए आचार्यों ने कई स्टेजें बतलाई। जैसे मोक्ष मार्ग जहाँ से चालू होता है, समझना तो पहले अज्ञान दशा में ही प्रारंभ होता है, पर जीवन में धारण करने के लिए उसकी स्टेजें जो है, एक अवृत दशा वाले सम्यक दृष्टि है, देशव्रत दशा वाले सम्यक दृष्टि है, महाव्रत धारण करने वाले सम्यक दृष्टि है, और आगे फिर अरहंत और सिद्ध परमेष्टि, वो भी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है। ऐसे उनकी स्टेजें हैं सामान्य रूप से समझने को। तो यहाँ अपने लिए लोक में भी अपन बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। क्या अर्थ होता है उसका? सत्य ही शिव है और
शिव ही सुंदर है। तो अब वो सत्य, सत्य माने क्या? सत्य से सत्य बना है। सत्य कैसे बना है? सत्य से, अस्तित्व से सत्य बना है। जिसका अस्तित्व है वही सत्य है, और जिसका अस्तित्व नहीं है वो असत्य है। तो विश्व में जो कुछ भी है उस सब का अस्तित्व है, और वो अपने अपने स्वाभाविक धर्म को लिए हुए हैं। क्योंकि अन्य का अस्तित्व अन्य द्रव्य में नहीं होता है, तो प्रत्येक को अपने अपने अस्तित्व को अपना अपना अस्तित्व जाने, माने, उसका अनुभव करें, तो उनका जीवन जो है, अगर वो ऐसा जानेंगे जैसा उनका अस्तित्व है, तब तो वो सत्य ज्ञान कहलाएगा। ऐसा माने तो उनका सत्य श्रद्धान कहलाएगा, और वैसा आचरण करें तो अपने सत्य के अनुकूल ही परिवर्तन करें तो वो उनका सत्य चारित्र कहलाएगा। अब जैसा सत्य है, जैसा तुम्हारा स्वयं का स्वरूप है, वैसा नहीं जानकर अन्यथा जानना, मानना और उस रूप होने का प्रयत्न करना, वो सब असत्य है। इसको अपन बोलते हैं मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। क्या है? किसे कहती मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र? प्रत्येक जीव अपने स्वरूप से, अपने चतुष्टय से है, और पर चतुष्टय से नहीं है। तो अपने स्वरूप से, अपने चतुष्टय को, अपने स्वरूप को जानना, मानना, अनुभवना वो सत्य है, और अपने स्वरूप को, अपने चतुष्टय को, अपने स्वरूप रूप, अपने चतुष्टय रूप नहीं जानना, मानना, वैसा नहीं अनुभवना, अन्यथा रूप जानना, मानना, अनुभवना, वही असत्य है, वही अधर्म है। कठिन है, सरल है? सत्य धर्म को समझना कठिन है कि सरल है? सीधा साधा कार्यक्रम है, उसमें क्या है? समझना सरल है। जीवन तो सत्य के अलावा असत्य तो हो ही नहीं सकता है। तुम भले ही कितना भी पर रूप तुम बनने का प्रयत्न करते रहो, सोचते रहो, प्रयत्न करते रहो, क्या कभी तुम पर रूप बन पाओगे? पर को अपना बना पाओगे? या तो तुम पर रूप बनने का प्रयत्न करो या पर को अपना बनाने का प्रयत्न करो। हो सकती है ऐसी व्यवस्था? क्या तो क्या होगा कि तुम निरंतर दुखी रहोगे। इतनी जीव राशि भ्रम में क्यों है? क्योंकि वो सत्य को नहीं जानती, मानती, अनुभवती। उसमें क्या है? सीधा सीधा तो काम कि जैसा उनका स्वरूप है वैसा वो अपने स्वरूप को नहीं जानते, मानते, इसलिए भ्रम में है। अपने को अन्यथा जानते, मानते हैं, इसलिए भ्रम में है। क्या कारण है? या बुद्ध सेती निज न जानो, भ्रम गिनो हितकार जी। अपने जैसा तुम्हारा स्वरूप है वैसा नहीं मान के अन्यथा मानते हुए भ्रम है। और क्या है भ्रम? इसी में अपना हित मानते हैं। अपन है तो जीव, और अपन निरंतर अपने को शरीर मान रहे। अब शरीर न तो तुम बन पाओगे, न तुम शरीर को अपना बना पाओगे। अब क्या होगा? परेशान रहोगे। शरीर तो तुम्हारा होगा नहीं, तुम शरीर के हो नहीं पाओगे, पर इस मानने जानने से, वो प्रयत्न करते रहने से निरंतर दुखी रहोगे। जैसे दृष्टांत आता है कि रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी जब मृत्यु को प्राप्त हो गए तो अब उनको ऐसा लगा कि अभी ये मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई, अभी जीवित है, बोल नहीं रहे, नाराज हो गई। अब उनसे बहुत बोलते रहे, बहुत प्रयत्न किया बुलाने का, बात करने का, परंतु वे बोलते ही नहीं। लोग समझाते, वे मानते ही नहीं उनकी। तो अब कब तक लक्ष्मण बोलेंगे? कब तक इनकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी? इनकी समस्या कैसे मिटे? अरे भाई, ये जाने कि इसमें अब जीव नहीं है, शरीर में से आत्मा निकल गया, अब ये मुर्दा है,
अब ये बोलेगा नहीं, चालेगा नहीं, चलेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, तो समस्या खत्म। और जब तक वो जानते रहेंगे, मानते रहेंगे कि नहीं ये रूठे हुए हैं, ये बोलते नहीं है, बोलो तुमसे किसने क्या कह दिया बताओ, उसको मैं अभी क्या बताऊंगा, तुम नाराज हो गए। अब उसमें नाराज हो में तो नाराज हो, प्रसन्न की बात, अब उसमें तो वो है ही नहीं, चले गए, उनकी आत्मा वहां से निकल गई। तो जब जो चीज जैसी है नहीं उसको वैसा मानते रहो तो कहां से व्यक्ति सुखी हो जाएगा। जानते रहो, उस रूप उसको प्रयत्न करते रहो बनाने का, तो वो तो कभी बनना ही नहीं। ऐसे ही ये जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये ही चल रहा है। क्या चल रहा है? रात दिन काय के लिए प्रयत्नशील है वो, सुखी होने के लिए, पर काय से? मिथ्या कल्पनाओं से, मिथ्या प्रयत्न करके, मिथ्या अपने हिसाब से पर को परिणमा करके और सुखी होना चाहता है। अब वो तो होना ही नहीं, कभी हुआ नहीं, होने की व्यवस्था नहीं। तो अब बेहतर ये है कि तुम जितने जल्दी समझो कि भैया देखो अनंत जीव चले गए ऐसा मिथ्या प्रयत्न करते करते, पर वे कुछ नहीं कर पाए, दुखी होकर के जिए और दुखी होकर के चले गए। यदि अपन को अगर इस दुख से बचना है तो वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा जानो मानो और तत्काल सुखी हो जाओ। तो उसमें समस्या क्या है? तो जो सत्य है वही सत्य है, और जो सत्य है वही कल्याण स्वरूप है। सत्यम शिवम, शिवम माने कल्याण स्वरूप, शिव माने मोक्ष स्वरूप, मोक्ष माने सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, और वो ही सुंदर है। समय सारथी में गाथा आती है, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। क्या सुंदर है लोक में? अपना जैसा स्वरूप है वैसा ही परिणमन, उसका सम्यक परिणमन, उसी की सुंदरता है। विसंवादिनी है, पर एक बंध की कथा माने परोक्ष से अपना संबंध बनाना, ये ही अपन को विसंवाद और दुख का कारण है, जिससे तुम्हारा संबंध बन नहीं सकता है, आज तक बना नहीं है। अब उससे तुम अपना संबंध बनाना चाह रहे हो, उसको अपना बनाना चाह रहे हो, या अपने को उस रूप बनाना चाह रहे हो, तो वो तो बनता नहीं। अपन जीव अजीव की भूल, 7 तत्वों की भूल है। तो 7 तत्वों की भूल में क्या है? देह जीव को एक गिने। ये कौन सी तत्व की भूल हो गई? ये दोनों ही तत्वों की भूल हो गई ना, दोनों अलग अलग है, दोनों को एक मान रहा है, दोनों तत्वों की भूल हो गई। जीव शरीर नहीं, शरीर जीव नहीं है, अब उनको एक मान रहा है दोनों। चेतन को उपयोग रूप, बिनमूरत चिन्मूरत अनु, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी जीव चाल, ताकू न जान विपरीत मान, कर करे देह में निज पहचान। देह में अपनी पहचान करता है, तो कौन सी तत्व की भूल हो गई? देह में अपनी पहचान करता है, देह में कौन से तत्व की भूल हो गई? माने अपने को देह रूप मानता है, तो अपन है तो चेतन स्वरूप, और मान रहा अपने को देह स्वरूप। तो ये अपने स्वयं की जीव तत्व की भूल हो गई ना। जीव कहाँ अजीब, अब तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाथ मान, ये कौन सी तत्व की भूल हो गई? अभी है तो वो पुद्गल, और तुम उससे अपना जन्म मरण मानते, ये अजीब तत्व की भूल हो गई। अब ये तुम्हारी असत्य, सत्य नहीं है ये, और असत्य है वही वास्तव में दुख का कारण। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही कल्याण स्वरूप है, सुख स्वरूप है, और वो जी की सुंदरता है। तो अब ये अपन को सीधी सीधी बातें हैं, 2-2 4 वाली, अब अनेक अनेक दृष्टिकोणों से आचार्य समझाते हैं, ज्ञानी समझाते हैं कि कैसे समझ में आ जाए इसकी। सत्य धर्म के माध्यम से समझ ले, रत्नत्रय के माध्यम से समझ ले, 7 तत्वों के माध्यम से समझ ले,
6 द्रव्य, 7 तत्व आदि, ये सब क्या है? उसी सत्य को समझाने के लिए तो है सभी। अब जब तक ये नहीं समझेगा तो कौन इसके लिए सुखी करे, कैसे सुखी करे और कैसे सुखी हुए? जब तक व्यक्ति को, माने जिसका अस्तित्व है, जिस रूप में है, उसका अस्तित्व उस रूप में न जाने माने, उस रूप अनुभव नहीं करे, तब तक वो क्या है? असत्य है। और असत्य है वही वास्तव में अपने लिए दुख स्वरूप है, और जो दुख रूप है वही वास्तव में असुंदर है, गलत है, बुरा है। तो बात अपने लिए छोटी सी है, थोड़ी सी है। मात्र पहले तो इस विश्व में असत नाम की कोई वस्तु नहीं, जिसकी सत्ता नहीं हो। जिसकी सत्ता है वो सब उसका अपना अपना अस्तित्व है। तो जिसका जो अस्तित्व है उसको उस रूप जानना मानना वो सत्य है। निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का, तो ये सत्य का जानना है। अपने को अपना स्वरूप जानो, पर को पर जानो, और फिर पर में अपनापन मत करो, उसको अपना जानो मत, और उसमें फिर अपने को अपने रूप उसको बनाने का, खुद को उस रूप बनाने का प्रयत्न मत करो। राग द्वेष क्या है? राग द्वेष माने उसको अपने रूप बनाने का, या जो उसमें बाधक हैं उनको हटाने का। तो कोई ना बाधक है ना कोई साधक है, तुम्हारी दृष्टि ही बाधक साधक है। तुम्हारा अन्यथा जानना ही तुम्हारे लिए बाधक है, और कोई तुम्हारे लिए कोई बाधक नहीं है। भाई प्रत्येक वस्तु अपने अपने स्वरूप को छोड़ती नहीं ना, कभी उसने छोड़ा ही नहीं, छोड़ सकती नहीं, वस्तु व्यवस्था ही नहीं है। अब ये जब तक व्यक्ति के ज्ञान में नहीं आता है तो परेशान रहता है। अजीबों को तो कोई तकलीफ है नहीं, तकलीफ किसको है? जीव को। तब तकलीफ तो जीव को मिटाना है। तो अगर तकलीफ मिटाना है तो जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जाने माने अनुभव करे, वही सत्य है। और जैसा है नहीं वैसा जाने, वैसा माने, वैसा होने का आचरण करे, प्रयत्न करे, प्रवृत्ति करे, वही मिथ्या है। इसलिए अपन को आचार्यों ने कि भाई देखो, पहले तो सत्य को जानो। सत्य माने अस्तित्व। सत्य किसे कहते हैं? सत्य का सत्य जो है वो ही सत्य है, और जो सत्य नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है, वो असत्य है। तो जिस रूप में जिसका अस्तित्व नहीं है उसका उस रूप में अस्तित्व जानना मानना, वही क्या है? वही उसी का नाम असत्य है। तो ये जो है सीधा सीधा कार्यक्रम है। अब अपन उसको उस रूप नहीं जाने माने, अब अन्यथा जानते मानते रहें और सुखी होने के लिए प्रयत्न करते रहें, तो आज तक तो ये कार्य सफल हुआ नहीं, होने की व्यवस्था भी नहीं। विश्व में ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं, सिर्फ अकेली परेशानी भोगोगे, भोगी है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। तो ये चाहे आज समझो, चाहे कल समझो, और चाहे अनंत काल में समझो, समझना आपको सुखी होने के लिए एक ही बात है, सबके लिए। ये कोई जैन अजैन हो, कोई जीव अलग अलग हो, बात नहीं है। सब जीवों का स्वरूप और सुख एक जाति का है, एक रूप ही है, सबका अपना अपना है। पर जितने भी सुखी हुए हैं इस बात को समझ करके ही हुए। उन्होंने अपनी सत्य के बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में मिथ्या मान्यता का अभाव किया, और तभी वो सुखी हुए। और इसको जब तक नहीं वो समझेंगे, नहीं इस प्रकार जिएंगे, तो कोई सुखी होने की व्यवस्था कौन किसको कर देंगे। अब इसमें तुम समझौता करवाओ क्या कि भैया तुम कुछ इस बात को कुछ ऐसा करो कि हम जो कह रहे हैं झूठ, उसमें से आधी वो मान लो, आधी तुम अपनी कहो। तो समझौता से क्या होगा? अस्तित्व परिवर्तित हो जाएगा क्या? तो धर्म में कोई समझौते का तो काम है नहीं, कहे अपन धर्म में तो जो जैसा वैसा जानो मानो जियो, उसका नाम धर्म है। अब तुम कुछ मान रहे भी, कुछ मान रहे भी, कुछ मान रहे, अब मैं क्या समझौता करोगे? कैसे समझौता होगा? और सत्य के लिए समझौता स्वीकार है क्या तुम्हारा? सत्य को तो समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं। इसलिए जब तक आप जिसको सुखी होना है उसको सत्य के अनुकूल अपने ज्ञान, श्रद्धान, आचरण को बनाना होगा, तभी वो सुखी होगा।
इसके अलावा और कुछ भी तुम यदवा तदवा भीड़ इकट्ठी करते रहो, कुछ भी धामा धूमी करते रहो, इससे कोई धर्म फर्म होना नहीं। देखो 3 चीजें हैं नयों में, अपन को 3 चीजें बदलाई हैं। एक होता है शब्द नय, एक होता है ज्ञान नय, एक होता है अर्थ नय। इन तीनों का सुमेल बने तो तीनों सत्य हैं। कैसी? आत्मा जैसा है पर से भिन्न, अपने स्वरूप से अभिन्न, ऐसा आप शब्दों में कहो तो आपके वचन सत्य कहलाएंगे, और ऐसे ही आप अपने ज्ञान में जानो तो सत्य ज्ञान कहलाएगा, ऐसे ही मानो सिद्धांत सत्य कहलाएगा, आचरण करो तो आचरण सत्य कहलाएगा। तो अब ये जो वचन आपके उस अर्थ को बताने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, वो अर्थ भी वैसा है, तो इन वचनों को अपन सत्य वचन कहते हैं। तो वस्तु भी वैसी ही है और हमारा संज्ञान वैसा है, और वैसे ही वचन से कहते हैं। वैसे ज्ञान है तुम्हारा। अगर वस्तु तो कैसे ही है और तुम बोल कैसे ही रहे और जान कैसे ही रहे और मान कैसे ही रहे, तो वस्तु तो बदलने से रही। तुम्हारा ज्ञान मिथ्या, तुम्हारा वचन मिथ्या और तुम्हारा आचरण आदि मिथ्या। तो अपन को वस्तु नहीं बदलना है। क्या बदलना है? अपन को अपना ज्ञान सम्यक करना है। इसलिए मिथ्या दृष्टि सिद्धांत सम्यक करना है। ज्ञान मिथ्या, वस्तु मिथ्या नहीं। वस्तु तो जैसी ही वैसे ही रहेगी। अपन को सिर्फ अपनी दृष्टि बदलना है, अपने ज्ञान को सम्यक करना है, अपने आचरण को उसके अनुकूल ढालना है, और इसी प्रकार से अपन को बोलने की जरूरत पड़े तो वैसे ही बोलना है। अब ये अपन जो ये पूजन पढ़ते ना, ये तो लौकिक असत्य बोलने से वसु राजा नरक गया। और जो धार्मिक असत्य बोलते हैं उनके लिए प्रकृति की व्यवस्था निगोद भेजने की है। अधर्म का फल, मिथ्यात्व का फल निगोद है और पाप का फल नरक है। तो उसने तो लौकिक दृष्टि से पाप किया, झूठ बोला, तो वो नरक में गया। तो वहां तो उसको पश्चाताप करके सुधरने के भी चांस है। परंतु जो धर्म के क्षेत्र में अन्यथा बोलता है, मानता है, तो उसके लिए व्यवस्था फिर सुधरने की भी गुंजाइश खत्म हो जाती है। लौकिक असत्य बोलने से पाप होता है, और अलौकिक या धार्मिक असत्य बोलने से महापाप होता है। और महापाप का फल निगोद है और पाप का फल नरक आदि। तो वहां तो व्यक्ति का फिर भी गलती सुधार कर सकता है, पर जब निगोद चला गया तब वहां तो सोचने समझने की व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। इसलिए जो असत्य रूप जीवन जीते हैं वो ज्यादा यहाँ ज्यादा है ज्यादा 30 पर्याय में साधिक 2000 सागा जीते हैं। फिर इसके बाद उनके लिए तो निगोद में ही जाना पड़ता है, और फिर वहां सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है, पश्चाताप आदि करने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो लौकिक दृष्टि से अगर व्यक्ति कोई गलती करता है तो उसके लिए इतना उतनी बड़ी सजा नहीं है। परंतु धार्मिक दृष्टि से अगर व्यक्ति क्या करता है, अपराध करता है, तो बहुत बड़ा अपराध है। क्यों? कि इससे भाव बिगड़ते हैं। और लौकिक दृष्टि से अपराध करने पर तो थोड़ी बहुत जो है यहाँ पर उसकी व्यवस्था बिगड़ेगी, और उससे दूसरे व्यक्ति को दुखी करने का पाप बंद होगा, तो दुर्गति आदि में चला जाएगा। इसीलिए अपन को ये सब बातें समझ करके, और इसमें देखो राजा बसु काय के कारण से झूठ बोला, अपनी गुरु की पत्नी की मुंह में आकर के, राग में आकर के, और उसने झूठ बोला। जानता था वो कि ये झूठ है, समझ रहे ना, उसको पता था कि झूठ है, फिर भी वो क्या है, मुंह में आकर के, और उसने ये गलती की, इसलिए उसको नरक जाना पड़ा। ऐसे ही अपन क्या है, दूसरों के कारण से सत्य धर्म को स्वीकार न कर पाए, लोक भय। अभी तक अपन नहीं कर रहे, अभी तक ये गलत करते रहे, अब सबके साथ गलत लोगों की संगति में रहे, अब लोग क्या कहें।
तो लोग ये इस भय से व्यक्ति अगर असत्य का समर्थन करता है, उसका पक्ष लिए रहता है, तो फिर परिणाम तो खुद को भोगना पड़ेगा, दूसरों की वो जाने। पर जो व्यक्ति अपने जीवन में ऐसी विपरीतता धारण करेगा, उसके लिए स्वयं ही उसका परिणाम क्या है, भयंकर आता है। इसलिए यहाँ लाग लपेट का काम धर्म में नहीं होता है। यहाँ न तो परिवार का मोह चलता है, न समाज का मोह चलता है, न किसी और बड़ी ताकतवर का यहाँ पर कि भय आदि चलता है। इसलिए आचार्य समंत्र भद्रदेव ने व्यक्ति 4 कारणों से अधर्म का समर्थन करता है, अधर्मात्माओं का समर्थन करता है। वो 4 कारण दिए हैं: भय, आशा, स्नेह, लोभाश्च, कुदेवागम लिंगीनाम प्रणामम विनयम चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टिया। भय से, आशा से, स्नेह से और लोभ से, ये 4 हेतु दिए। क्या भय से? अब भय बहुत कई प्रकार की हो सकती है। ज्यादातर धर्म के नाम पर व्यक्ति को ऐसा नहीं हो भैया कि हम आपका चीजें कर देवे। जैसे मान लीजिए जो अधार्मिक लोग होते हैं ना, पाखंडी लोग, भय दिखाते हैं, हम ऐसा कर देंगे, मंत्र दे देंगे, तुम्हारा नाश हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, आग लग जाएगी। या फिर लोभ दिखाते हैं, तुम्हारे लिए ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, ये मिल जाएगा, उससे वो गलत काम करवा ले। ज्यादातर ये 4 हेतु हैं उसमें। या तो लोभ से करता है व्यक्ति जो धर्म नहीं है, ऐसे उसको करता है, और ऐसे लोगों को मानता है, उनकी मानता है। कैसे? 4 कारण से। कौन से 4 कारण हैं? 4 कारण जो है कौन से? भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से। भय कई प्रकार के हो सकते हैं। इज्जत का भय, समाज का भय, मृत्यु का भय, हानि का भय, लोग में अपनी कछु हानि ना हो जाए। बहुत सारे 7 भय तो आचार्यों ने बतलाए। किसी ना किसी कारण से वो गलत का समर्थन करता रहता है। और कोई आशा लगी हुई है कि इससे अपन को ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो उसके कारण से वो गलत का समर्थन करता रहता है। या फिर उससे लगाव था, पहले प्रेम था, तो उसके कारण से भैया अब तो ये जो है बुरा मान जाएंगे, तो उस प्रेम को नहीं तोड़ पाता है, उस लगाव को नहीं तोड़ पाता है। और या फिर कोई ना कोई उसको लोभ बना रहता है। तो धर्मात्मा व्यक्ति को, सम्यक दृष्टि को, ऐसी कोई 4 चीजों में से कुछ नहीं है। न उसको किसी का भय है। क्यों? कि उसने जान लिया कि अपना स्वरूप अनादि अनंत है, और बाहर की प्रतिकूलताएं आदि आती हैं अपने पाप की वजह से। तो अपन ने जब अच्छे काम कर रहे हैं तो हमारे सामने कौन प्रतिकूलता ला सकता है? किसी में ताकत है? तो उसको डर नहीं। उसने समझ लिया कि हमारा अहित तो हमारा उदय कर सकता है, दूसरे व्यक्ति तो निमित्त मात्र बनते हैं, और जब हम गलत नहीं कर रहे तो हमारा अहित कैसे होगा? इसलिए उसको डर नहीं होता है किसी प्रकार से। इसलिए उसको भय नहीं है, न इस लोक का, न परलोक का, न गुप्ती का, न रक्षा का, न आकस्मिक, न मरण, न वेदना, कोई उसको। क्यों? कि जब अपना यथार्थ स्वरूप अपन को समझ में आ गया, अपना स्वरूप ऐसा अनादि अनंत है, उसकी आराधना करने में आनंद है। और बाहर की प्रतिकूलताएं तो अपने पाप भाव से पैदा होती हैं, परिस्थिति बनती है। जब अपन धर्ममय ज्ञान पूर्वक जीवन जिएंगे तो अपने लिए प्रतिकूलता कौन लाएगा? कैसे लाएगा? तो आचार्यों ने इस प्रकार न्याय से सिद्ध किया है। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम, यदि पापा सर्वस्तन्य संपदा किम प्रयोजनम। क्या? यदि आपके पापों का आश्रय रुक गया है तो अपन को अब अन्य बाहर की संपत्ति की क्या जरूरत है? और यदि पापों का आश्रय हो रहा है तो बाहर की अन्य संपत्ति आदि तुम्हारी व्यवस्था कैसे बनाएगी पाप के उदय में? किसी हालत में
अगर पाप का आश्रय चल रहा है तो तुम बाह्य वस्तुएं, बाह्य अनुकूलताएं तुम्हें मिलेंगी नहीं, प्रतिकूलताएं मिलेंगी। और यदि आपने पापों का आश्रय रोक दिया है तो अब आपके लिए कोई प्रतिकूलता बाहर में आने वाली नहीं। इसलिए अपन को अब अन्य की कोई जरूरत नहीं सोचने की किसी हालत में। दूसरे रूप में अपन बोलते हैं लोक में, लौकिक दृष्टि से, यदि पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय, और पुत्र को पुत्र तो का धन संचय। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? यदि पुत्र सुपुत्र है, अच्छा है, विवेकवान है, तो अपन को अब उसके लिए संपत्ति इकट्ठे करने की जरूरत ही नहीं। वो खुद ही अपना कमाएगा खाएगा, तुम्हारा क्या करेगा। और यदि कुपुत्र है, व्यसनी है, अज्ञानी है, तो उसके लिए तुम संपत्ति कितनी भी छोड़ दो, वो उसका उपभोग कर ही नहीं पाएगा, मिटा देगा वो। तो किसी परिस्थिति में अपन को बाह्य चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर तुमने सत्य समझ लिया है, तत्व समझ लिया है, उसको जी रहे हो, तो आपको ज्यादा बाहर में सोचने की जरूरत नहीं है। और यदि आपने सत्य को नहीं समझा, उसको नहीं जी रहे, तो आप कितना भी बाहर में संकल्प विकल्प करते रहो, योजनाएं बनाते रहो, आपकी कोई योजना सफल नहीं होगी। आपको कोई बाहर में सुखी नहीं कर पाएगा। इसलिए यहां पर अपन को ये सत्य माने जिसका अस्तित्व है, और उसमें अपन भी एक जीव है और अपना भी अस्तित्व है, तो अपना अस्तित्व वास्तव में अनादि अनंत है। उसके अस्तित्व को कभी कोई आंच आने वाली नहीं है। ऐसे अपने अस्तित्व को पर से भिन्न जानकर अपने उस रूप में ही अपने को जानो मानो अनुभवो, यही सत्य धर्म है। सत्य धर्म माने क्या? जैसा है वैसा सत्य से सत्य बना है, ऐसे उस अस्तित्व को स्वीकार करना, उसका नाम सत्य धर्म है। धर्म माने अपने भावों में उस प्रकार का स्वीकार करके जीना। वस्तु स्वरूप जैसी है वैसा अपन को ज्ञान श्रद्धान, मिथ्या तो अपना ज्ञान श्रद्धान आचरण है ना, वस्तु तो कोई मिथ्या होती नहीं, तो हो जाएगी। जितने विश्व में पदार्थ है कितने हैं? जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, धर्म द्रव एक, अधर्म द्रव एक, आकाश द्रव एक, और काल द्रव लोक प्रमाण असंख्यात। कब से हैं, कब तक रहेंगे, इनमें कोई घटा बढ़ी है ही नहीं। अब क्या करना? ऐसा स्वीकार करना, उसका नाम सत्य धर्म है। कोई किसी एक को किसी न बढ़ा सकता है न घटा सकता है, न किसी में एक दूसरे का संक्रमण होता है। सब अपने अपने में ही, जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती है। अब उसमें अनुकूल प्रतिकूल मानना, ये झूठी मन की वृत्ति है, ये असत्य है। नहीं आ रहा समझ में? चांदमल जी समझ में आ रहा? चांदमल जी यहाँ 2 3 4 हैं, कितने हैं अभी? अभी प्रेजेंट में अभी कितने? 2 हैं, 3 है चांदमल? 3 है अभी प्रेजेंट में। अब उसमें उपनाम जोड़ना पड़ता है जब किसी एक से पूछना, तो पूछेंगे चांदमल ठोला, चांदमल साकोनिया, चांदमल मोईवाल, तब वो उनके समझ में आएगा कि हमें बुला रहे हैं। और अगर हम कहेंगे चांदमल चेतन स्वरूप, तो अब कौन को बुला रहे हैं? चांदमल तीनों के नाम है। अब चांदमल चेतन, तो किससे बात कर रहे हैं? अगर अपने को अभी इस जाति कुल गोत्र आदि से नहीं जानेंगे और यथार्थता में जानेंगे, तो भैया हमें जो भी चांदमल है वे सब के हमारे लिए कह रहे। क्यों? कि सब उपचार से चांदमल नाम है लोक व्यवस्था के लिए। ये तो नाम निक्षेप है, मूल में तो सब चेतन स्वरूप है। तो ये तो लोक व्यवस्था के लिए अपन ने एक व्यवस्था बनाई, और अपन ने लोक व्यवस्था को परमार्थ मान लिया और मूल स्वरूप को भूल गए। अपन चांदमल गोत्र बोल करके बोले तो अपन को लगता है हम
अरे भाई वैसे तो सब जीव, कोई अंतर नहीं है इनमें। क्या है अंतर? चांदमल ठोला का स्वरूप अलग है, और चांदमल मोईवाल का स्वरूप अलग है, और चांदमल साकोनिया का स्वरूप अलग है। अलग अलग है कि नहीं? एक ठोला परिवार में पैदा हुआ, एक मोईवाल परिवार में पैदा हुआ, और एक साकोनिया परिवार में पैदा हुआ। अलग अलग है कि नहीं है? अरे ये पैदा ही नहीं हुए। परमार्थ से विचार करो तो ये तो सिर्फ कहीं थे, वहां से यहाँ आए हैं, पैदा कहाँ हुए? तो यहाँ आने को अपन उपचार से, इस शरीर के माध्यम से उपचार से अपन कह रहे कि ये यहाँ जन्म होगा। परमार्थ से देखो तो वस्तु तो न कोई उत्पन्न होती है न नष्ट होती है। अब ये अपन ने पढ़ा कि जितने द्रव्य हैं वे अनादि से हैं, अनंत काल तक रहते हैं, उनमें कोई घटाबड़ी होती नहीं है। अब उसमें से जीव अपने स्वरूप को भूल के और पर में मूर्छित होके सिर्फ घूम रहा है। जन्म और मरण नहीं होता उसका। क्या करता? घूमता है चारों गति। जैसे सूर्य घूमता और डूबता नहीं है। क्या करता है वो तो घूमता है। और जब घूम करके उधर से इधर आ जाता है तो अपन कहते हैं कि सूर्य ऊंगा है, जन्म हो गया सूरज का। ऐसे ये जीव, अरे जीव कहीं कोई जन्म न मरण, ये तो घूम रहा है, और अपने कारण से, तुम्हारे कारण से नहीं। तुम सोच रहे कि हमने पैदा कर लिया, यही भ्रम है। ये जब तक अपन सत्य को नहीं समझेंगे तब तक भ्रम में जीव अनादि काल से ऐसे ही भ्रम में घूम रहा है, घूमता रहे। इसलिए ये अपन को आचार्यों ने एक एक आत्मा के लक्षण से उसके स्वरूप को प्रसिद्ध करके कि भैया तुम्हारा इस लक्षण से जानो तो भी तुम्हें वही समझना है, इस लक्षण से जानो तो भी तुम्हें उसी के एक ही स्वरूप के और उसी के धर्म के लक्षण है। ये सब आत्मा का जो स्वाश्रित, जो आत्मा के अवलंबन से प्रकट होता है, उसी का नाम सत्य धर्म है, उसी का नाम उत्तम क्षमा है, उसी का नाम उत्तम मार्दव है, उसी का नाम उत्तम आर्जव है, उसी का नाम उत्तम सौंच है। ये तो अलग अलग तरीके से उनको प्रसिद्ध कर रहे हैं, पर पहुंचना वही है। सूर्य में अनेक किरणें निकलती हैं, तो एक एक किरण से कब पहुंचना है? कितने किरणों वाला सूर्य होता है? क्या सूर्य में कितनी किरणें निकलती, बताओ? सूर्य की कितनी किरणें हैं? बता सकते कि नहीं? अनगिनत। अब किसी भी किरण को, एक किरण को पकड़ो तो वो किरण कहां पहुंचाएगी तुम? वो उस किरणों के भंडार जिसमें से सारी किरणें निकल रही हैं, उसी किरणों के भंडार सूर्य तक ले जाएगी। किसी भी किरण को पकड़ लो, किसी भी एक लक्षण को पकड़ के आप पहुंचोगे कहां? उसी अनंत धर्मों के पिंड धर्मी आत्मा को पकड़ लोगे आप, तो और कहीं जाओगे? सभी लक्षण उसी के हैं ना। ये तो लक्षण किसके हैं? धर्म के। एक धर्म एक, उसके लक्षण 10। ऐसे जो है कि 10 लक्षण के माध्यम से अपन को एक ही धर्म को यहां पर समझना है। क्या? आत्मिक धर्म। कौन सा धर्म है? ये आत्मिक धर्म है, ये वीतराग धर्म है, ये स्वाश्रय रूप धर्म है, स्वाभाविक धर्म है। लालचंद जी विश्राम में हो कि सुन रहे? बढ़िया गद्दा तकिया कुर्सी आराम से बैठ के, ऐसा तो नहीं कि बढ़िया जो अच्छी ठंडी हवा है। घर में तो लोग परेशान करते हैं, यहाँ आराम से कोई कुछ नहीं कहेगा। आराम से जो अपन बढ़िया आनंद लो उसका। ये भी लाभ है अपन को, अतिरिक्त लाभ है। धर्म का अतिरिक्त। जो घर में महिलाएं परेशान हो जाए, मंदिर में आ जाओ, माला फेरने बैठ जाओ। कोई यहाँ पर रावण था तो रावण मंदिर में आके बैठ गया, अब कोई उसके ऊपर उपसर्ग नहीं करेगा। तो कम से कम लौकिक उपसर्गों से बचने के लिए ये स्थान मंदिर का अच्छा है? अभी हम पहली बार जब आए थे ना,
तो पहले जो है हम उधर उस न्योरी में थे जब, तो दोपहर के समय बहुत से पुरुष लोग एक दिन स्वाध्याय में आ गए थे। वैसे तो स्वाध्याय में ज्यादातर महिलाएं रहती हैं, पुरुष कम ही रहती हैं, पर उस दिन लगभग दुकानदार लोग सारे के सारे स्वाध्याय में आ गए। हमने सोचा यार क्या बात है, आज जो है सारे लोग स्वाध्याय में आ गए। अरे कहीं हम लोगों ने सोचा कि चलो आज स्वाध्याय में ही स्वाध्याय सुने, दोपहर में भी सुने, सुबह शाम तो सुनते ही, दोपहर में भी सुने। थोड़ी देर बैठे और थोड़ी कानाफूसी करने लगे। एक ने देखो उसके क्या देखो क्या है। अब वो कोई टैक्स, इनकम टैक्स वाला कोई ऑफिसर वगैरह नहीं तो आकर के सब लोग आके मंदिर में स्वाध्याय में बैठ गए। अभी तक तो इनकम टैक्स वाला यहाँ तो आएगा नहीं है पकड़ने के लिए। तो थोड़ी देर में और एक दूसरे ने ऐसा कि सारा किए, वो तो चला गया, धीरे धीरे निकल गया। तो धीरे धीरे एक एक करके खाली हो गए। हमने की क्या बात हो गई तो मतलब ये है कि कभी कभी क्या है, लौकिक दृष्टि से बचने के लिए अपन को एक धर्म स्थान है सब प्रकार से आपकी रक्षा करने वाला है। जब लौकिक भी देखो, अपन लोक में भी अपनी यहाँ आने से सुरक्षा हो जाती, अगर यहाँ आप स्थायी रूप में आ जाओगे इसमें तो फिर आपका क्या होगा ये बताओ इसलिए लोक में ज्यादातर क्या है कि लोग को जब परेशान हो जाते हैं ना घर में लोग, तो ज्यादातर आके चलो भैया अपन मंदिर से किसी को काम की झंझट से बचना है कि हम तो मंदिर जा रहे हैं हमने तो मना नहीं सकते, आप करोगे तो भैया हमारी शादी में वचन लिया था कि हम धर्म करने में तुम्हारे लिए बाधक नहीं बनेंगे, तो हमें नहीं बन सकते तो सभी प्रकार से यहाँ पर आपको पाप का क्या है, देखो यहाँ शांति से बैठो ना तो पाप का उदय भी आपका क्या होगा, बदल जाता है, संक्रमित हो जाता है। तो अपन को मतलब क्या है कि यदि अपन को वास्तव में ये सत्य धर्म समझ में आ गया तो अपना जीवन सब प्रकार से आनंदमय। लौकिक दृष्टि से भी अपन बोलते धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण। संसार के सुख भी आपको धर्म करोगे तो वो संसार के सुख तो सामान्य से, जैसे गेहूं पैदा करने वाले किसान को भूसा तो वैसे ही मिलता फ्री में, ऐसे जो धर्म आराधना करते हैं लौकिक सुख तो उसको फ्री ब्याज में ऐसे ही मिल जाता है, अलग से उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। जब तक वो संसार में रहेगा तब तक लौकिक सुखों का तो क्या है, उसके नाम ही प्रकृति के द्वारा सारे उत्कृष्ट व्यवस्थाएं हैं सब। धर्मात्मा व्यक्ति जब तक संसार में रहेगा ऊंचे से ऊंचे सारी अनुकूलताएं उसको प्रकृति के द्वारा मिलेंगी, परंतु शर्त है उसकी कि तुम उसकी चाह नहीं करो रखोगे। सम्यक दृष्टि क्या है, निकांक्षित। लौकिक सुखों की उसको आकांक्षा नहीं होती, वो तो अपनी धार्मिक साधना में ही दत्तचित्त रहकर उसकी पूर्णता चाहता है। अब जब तक जितनी कमी रहती है तो उसकी कसाएं इतनी मंद होती हैं, इतनी मंद होती हैं, पुण्य का बंध होता है कसायों की मंदता से, तीव्रता से होता है क्या, पाप का बंध। तो अपन चाहें तो पाप का बंध होता है। उसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के पहले अधिकार में दिया है, क्या दिया है, पंच परमेष्ठी अरहंत आदि से मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है, धर्म की प्राप्ति होती है। तो कहते ठीक है मोक्ष सुख की प्राप्ति होती, पर ये बताओ कि इससे हमें कुछ लौकिक सुख भी मिलेगा क्या नहीं। अभी पहले हम अभी मोक्ष अभी हम नहीं जाना चाह रहे सीधे, परंतु हम अभी संसार में है तो कुछ ये भी बेनिफिट हमें मिलेगा इसमें कि नहीं मिलेगा। तो क्या कहा उसमें, मिलेगा, अच्छे से अच्छा मिलेगा तुम्हें बेनिफिट, परंतु लगाया उसने। परंतु माने क्या, फिर अगर इस अपेक्षा से तुम धर्म के क्षेत्र में आओगे तो पाप का ही बंध होगा। कौन सी अपेक्षा से, कि हमें लौकिक चीजें मिल जाए इसलिए हम तुम्हारी पूजा कर रहे, हम तुम्हारा अभिषेक कर रहे, हम दान दे रहे, तो ये तो तुम्हारा क्या हो गया, ये तो तुम्हारा लौकिक इच्छा का भाव, तीव्र कसाय का भाव। और धर्म के लक्ष्य से आ रहे कि हे प्रभु अब हम संसार से ऊब चुके हैं, अब तो हम आप जैसा बनना चाहते हैं, अब तो वीतराग दशा को चाहते हैं। और अब वो वीतराग दशा में कैसे प्राप्त हो ये हम समझने के लिए आए।
और आप उसको समझने में बुद्धि लगाएंगे तो आपको कसाएं तो आपकी लौकिक अपेक्षा रखने से तीव्र कसाएं होती हैं, और आप धर्म समझने बुद्धि लगा रहे तो इससे तो कसाएं अत्यंत मंद होती हैं। स्वाध्याय करने के 10 लाभ लिए टोडरमल जी ने, तो उसमें कसाएं अत्यंत मंद हो जाती हैं, 5 पापों की प्रवृत्ति रुक जाती है, 5 इंद्रियों के विषय उस समय छूट जाते हैं। थोड़े से ज्ञान होने से लोकालोक का अपन को ज्ञान हो जाता है। तो उन्होंने ये कहा कि स्वानुभव और मोक्ष तो दूर ही रहो, तत्काल इतने लाभ होते हैं, 10 लाभ। साथ ही साथ पुण्य का बंध होता है, आत्मा उपयोग अपना स्वरूप सन्मुख होता है, ये लोक में यश ख्याति फैलती है। ये माने प्रकट रूप में ये सारी चीजें व्यक्ति के जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। बाकी आगे जब जिस लक्ष्य से आए हो वो तो होगा, आगे तो होगा, पर इसके पहले ये तो तुम्हारे लिए पहले से ही सब चीजें मिलना चालू हो जाएंगी। पर शर्त है कि तुम परमार्थ के लक्ष्य से आप ये सब काम कर रहे हो, लौकिक अभिप्राय रख करके नहीं। और जो लोग पैसों की महिमा और इसकी महिमा करते ना, तो उसमें तो उन्होंने क्या फटकारा है टोडरमल जी ने। माने वो जो है धन की महिमा करता है कि धन मान के यहाँ बड़े बड़े पंडित भी आते हैं, उसकी सब व्यवस्थाएं बनती है बनती, तो उसमें क्या कहा, रे पापी तू धन की महिमा कर रहा है। धर्म से तो धन से तो ऐसा पाप आदि का बंध होता है जिससे परिग्रह आदि से दुर्गति का पात्र होता है। और ऐसे धनवान के यहाँ जो अविवेकी धनवान हो और लोभी पंडित हो, तो ऐसे ऐसे उनकी ऐसी जोड़ी बनती है। क्या लोभी पंडित और अज्ञानी धनवान के कहे में चलेगा, पर ज्ञानी पंडित को बड़े बड़े इंद्र चक्रवर्ती आदि भी सेवा करते हुए देखे जाते। इसलिए फिर कहते हैं कि तो धन तेरे कमाने से आता है क्या? धन तो आता है पुण्य के उदय से, और तू स्वाध्याय आदि करेगा तो इससे साथ ही साथ पुण्य बंद होगा, तो धन को आना होगा तो क्यों नहीं आएगा। और तू पाप कमाई करने में आरंभ सारंभ झूठ बोलने में लगेगा तो पाप भावों से धन कैसे आएगा? भाई धन तो तेरी इच्छा से आता है क्या? धन कैसे आता है? धन तो आता है पुण्य के उदय से, और पुण्य का बंद होता है जब धर्म आराधना आदि करे और कसाएं उसकी मंद हो, तो उससे साथ ही साथ पुण्य का बंद होता है, तो उससे भाई व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक बनती है। इसलिए सत्य धर्म की आराधना करने वाले आराधक तो आत्मिक दृष्टि से तो वो परम सुखी होते ही हैं, परंतु जब तक वो संसार में रहते हैं तब तक उनके लिए लौकिक सुख भी ढेर सारे प्रकृति के द्वारा बाह्य अनुकूलताएं बनती है, ऑटोमेटिक, सोचना नहीं पड़ता उनको। तो ये अपन को माने जब तक व्यक्ति इस प्रकार वस्तु के सत्स्वरूप को नहीं समझता है और सत में फिर अपना अस्तित्व सबसे भिन्न नहीं जानता है और उसकी आराधना नहीं करता है और अपने को भूल के पर में मूर्छित होकर ही रात दिन वहीं दौड़ लगाता रहता है, ऐसा व्यक्ति वास्तव में सुखी नहीं हो सकता है, वो सत्य को जानती नहीं है। इसलिए अपन को इस सत्य धर्म माने सत्य से सत्य बनता है, और सत्य माने प्रत्येक वस्तु का अपना अपना अस्तित्व, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत्य, और सत्य द्रव्य लक्षण, ये प्रत्येक द्रव्य का लक्षण स्वरूप है। ऐसे उस अस्तित्व को, अपने अपने अस्तित्व को प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान में जाने अपना स्वरूप, उसी को माने और उसी का अवलंबन करे, तो उसके जीवन में सत्य धर्म है, जो उत्तम क्षमा आदि जितने भी धर्म हैं वे उसके जीवन में प्रकट होते हैं। और अगर ऐसा नहीं करे तो वो अब उसके जीवन में सत्य भले ही कहता रहे, पर सत्य ऐसा कहने से मात्र, बोलते रहने से, वो कुछ भी करते रहने से जीवन में सत्य धर्म की प्राप्ति नहीं होती। नहीं आ रही अभी तक तो अपन ने क्या है कि भैया सुना ही नहीं है कि ऐसा सत्य धर्म, तो आज तक अपन ने अभी तो अपन ने भैया सत्य बोलना चाहिए। अरे बोलना चाहिए तो बाद में, पहले सत्य समझना तो चाहिए ना। सत्य है क्या, बोलोगे कब? जब सत्य जानते नहीं है तो बोलोगे कैसे सत्य? लौकिक दृष्टि में तो अपन ने लोक में कहा जाता है, सत्य कैसे कहते? जिसने जैसा देखा है, जाना है, सुना है, वैसा बोल देना, वो सत्य है।
पर अब तुमने कैसा देखा जाना है ये बताओ भाई, तुमने उसका स्वरूप क्या समझा है, क्या देखा है, पहले तो ये देखो। इसलिए ये अपन को यहाँ आचार्यों ने उस सत्य की महिमा, देखो उस पूजन को पढ़ते हैं, इस पूजन में इन्होंने जो बताया है उसको अपन पढ़े पहले, तो उसमें भी थोड़ा समझे। इसमें क्या दिया है, कठिन वचन मति बोल पर निंदा अरु झूठ तज, सांच जवाहर खोल सतवादी जग में सुखी। लोक में सत्यवादी हरिश्चंद्र की प्रसिद्धि है। तुम तो अब कोई जब सत्य बोले ना, तुम तो सत्यवादी हरिश्चंद्र हो रहे हो। क्या तो मतलब क्या, उसने तो लौकिक दृष्टि से स्वप्न में अपना राज्य दान कर दिया, समझ रहे ना। उसने स्वप्न में अपने राज्य को दान कर दिया, तो दिन में भी फिर उसके जागृत होने पर कि भैया हमने अपना राज्य जब दान कर दिया तो हमारा उस पर अधिकार नहीं, उसको उसने दान ही कर दिया। अब दक्षिणा देने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं, तो दक्षिणा देने के लिए वो फिर तीनों प्राणी बिके। हाँ तो उसके लिए बिक्री में फिर उनको एक वो कहाँ चला गया, मरघट में उसकी बिक्री पोता लग गया, कहीं उसकी दूसरी जगह चले गए, तो उनकी उसमें बिक्री हो गई। और वो मरघट पर जो है नौकरी करने लगा, और जब उसका बच्चा मर गया तो मरघट पे जब वो आया तो उसके लिए क्या क्या पत्नी जलाने आई, तो उसको अपनी साड़ी फाड़ करके टैक्स के रूप में, साड़ी टैक्स लगता था मारण का, तो अपने बच्चे के टैक्स को देने के लिए साड़ी फाड़ के देना पड़ी। पैसा को तो था ही नहीं। तो मतलब आज भी लोग उसको कि देखो इस व्यक्ति की कितना ईमानदार था, तो उसने स्वप्न में राज दान कर दिया, तो राज्य पर उसने अपना अधिकार छोड़ दिया। तो ये तो लौकिक दृष्टि से जब व्यक्ति सत्य इतना उसने सत्य बोला, तो आज भी लोग उसको राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र के रूप में देखते हैं। और जो वास्तविक रूप में उस सत्य को समझ लेगा तो फिर उसके लिए हमेशा उसके लिए पंच परमेष्ठियों में उसकी पूजा होगी। ये तो राजा हरिश्चंद्र को तो भूल जाएंगे थोड़े दिनों में लोग, परंतु पंच परमेष्ठियों को कोई कभी नहीं भूलेगा, सदा काल उनकी पूजा होगी। तो ये जो है यहां पर इसी में देखो वही बात बताई कि मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा 7 गुण रख लीजिए, इसमें दिया ना। देखो पूरा अब डेली पूजन तो पढ़ते हैं अपन, परंतु उसको एक तो रोटेशन में अपन चल रही है, बोल रहे हैं, अर्घ चढ़ा रहे हैं, और एक उसको समझ के उसका प्रयोजन के क्या है उसको समझ के करें, तो उसमें अपन को एक दूसरा ही आनंद आता है। इसमें क्या लिखा है, पहले तो व्यवहारिक दृष्टि से भी इसमें लिखा कि कठिन वचन मत बोल पर निंदार झूठ तज। कठिन वचन कैसे कहते हैं? कठिन वचन माने कठोर वचन कहो या दूसरों के लिए दुख उत्पन्न करने वाले वचन, जिससे दूसरों को हृदय उनका दुखी हो जाए, बुरा लगे उसको, ऐसे वचन वो कठोर है। भैया ये बहुत कठोर बोलता है, तो कसाय पूर्वक बोलना, जिसके लिए अपन बोलते हैं कि वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपो शीतल होए। क्या अर्थ हुआ इसका? क्या अर्थ हुआ? वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए। क्या होता है मन का आपा? है अपन क्या है कि अपन उसके शब्दों के भाव तो समझे, तो उसका अर्थ समझने में मजा है बोलने। देखो भाई, आपा मान होता है अहंकार, अपने को विशेष मानना, दूसरे को नीचा मानना। तो मन में जो है ऐसा अहंकार रख करके वो दूसरे को नीचा मान के उससे जो वचन बोला जाता है वो क्या कहलाता है? दंभ का वचन है, और सामने वाले को वो बुरा अच्छा नहीं लगता है। तो वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, अपने को अलग विशेष मान करके दूसरे को नीचा मान करके उसके साथ में ऐसा व्यवहार मत करो। अपने समान, ये भी क्या है? हमारे जैसा जीव है, उससे भी आप प्रेम से आत्मीयता से बात बोलो, तब उसको क्या लगेगा? वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए,
औरों को शीतल करे। कब करेगी शीतल? कि जब उससे आत्मीय व्यवहार करोगे, अपने जैसा व्यवहार। जैसे अपन अपने घर वालों से लोक में अपने जैसा करते, उनसे पराया जैसा व्यवहार नहीं करते। तो उनसे अपने बराबर वाला ऐसा व्यवहार, ऐसा बोलना कि जिसमें उसको अच्छा लगे कि भैया अरे इन्हें बहुत माने महापुरुषों के पास जाने के बाद यदि अपन को अपने में दीनताहीनता ना करके और अपनी महानता महसूस होकर के अपन को ऊंचाई आने लग जाए, तो सोचो कि हाँ हम किसी महापुरुष के सानिध्य में, और उसके पास जाकर के तुम्हें अपनी दीनताहीनता और परिणाम विकृति, अब उसको महापुरुष नहीं कहती। जैसे वो दृष्टांत पढ़ते ना अपन कि वो जंगल में जो है एक कुटिया में बिना आंखों वाले सूरदास जी थे। तो जब वो वहां से राजा वन विहार के लिए गया था घूमते हुए, और वहां से वो बिछड़ गया आपस में उनके सैनिक सिपाही वगैरह वो सब, तो वो वहां उससे पूछते हुए गए। तो पहले तो सैनिकों ने पूछा तो क्या अंधे यहां से कोई निकला क्या अभी? उन्होंने कहा भैया पुलिस वालों यहां से तो अभी कोई नहीं निकला है। फिर वहां से उनके सेनापति निकले तो उन्होंने कहा क्यों सूरदास जी यहां से कोई निकला क्या? यहाँ हाँ सेनापति जी आपके सैनिक निकल गए यहां से। फिर थोड़ी देर में मंत्री आए, उन्होंने कहा क्यों संत जी यहां से कोई निकला क्या? तो कहा हाँ मंत्री जी यहां से आपके सेनापति और सैनिक निकल गए। कल राजा आया, उन्होंने कहा क्यों भगवान यहां से कोई निकला क्या? तो उसने क्या कहा? कह रहे प्रभु राजन क्या यहां से आपके मंत्री जी सेनापति जी सैनिक लोग सब निकल गए। अब आगे जाके उन्होंने सोचा यार कि वो बैठा था, आंखें नहीं थी, वो सब तुम लोगों ने परिचय दिया क्या उसको अपना? नहीं हमने तो कोई परिचय नहीं दिया। फिर उसने कैसे पहचाना है कि ये सैनिक जा रहे हैं, ये सेनापति जा रहे हैं, ये मंत्री जा रहे हैं, ये राजा आ गए हैं? तो ये कैसे जाना उसने? परिचय कैसे मिला? व्यक्ति की इसमें दिया था प्रकरण श्राप का चरण। व्यक्ति की वाणी वो बताती है कि ये विद्वान है, ये मूर्ख है, ये मानी है, ये लोभी है। कौन बताता है? बताओ। बोलने से ही तो पता पड़ेगा ना, तो अपन को कैसे पता है कि कौन है? बताओ कैसे पता पड़ेगा? व्यक्ति का अंदर तो कुछ दिखता नहीं है, तो उसकी वाणी में उसका व्यक्तित्व झलकता है। जैसी तुम्हारी ऊंचाई वैसी तुम्हारे व्यवहार, तो उससे पता पड़ता है। तो मतलब ये है कि व्यक्ति जब तक क्या है कि यथार्थता में अपने स्वरूप को नहीं समझता, तब तक उसका जीवन यद्वै तद्वा होता है। अपने को श्रेष्ठ, प्रत्येक व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ, दूसरे को हीन मानता है। जिस स्थिति में वो अपना अहंकार नहीं छोड़ता है। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए औरों को। अब सूरदास जब आकर के उनने पूछा तो उनने बताया कि भाई हमने तो तुम्हारे सबके वचनों से हमने अनुमान लगा लिया कि ये जो है सबसे नीचे वाले दर्जे का आदमी होने चाहिए, क्योंकि इसके वचन ऐसे निकल रहे हैं। इससे थोड़ा और उस वचनों में ऊंचाई आ गई तो ये थोड़े ऊंचे वाला दर्जे का है, थोड़ी और ऊंचाई आई तो उससे ऊंचा, और फिर अंतिम सर्वोच्च ऊंचाई पे आ गई तो समझ लिया गई कोई महान व्यक्ति है। क्या? तो मतलब ये है कि व्यक्ति के वाणी से उसका व्यक्तित्व पता पड़ता है। और कैसे जानोगे? व्यवहार में तो आपके वचनों से पता पड़ेगा ना। इसलिए अपन को यहां पर कहते हैं कठिन वचन मत बोल, पर निंदा अरु झूठ तज, सांच जवाहर खोल, सतवादी जग में सुखी। है आप ही शीतल हो। अब आप सामने वाले से प्रेम से बोलोगे तो आपको दुख होगा, तकलीफ होगी कि आनंद आएगा? अपन भी आनंद में रहेंगे। सामने वाला तो तुम्हारे वचनों से देख के प्रसन्न होगा, तुम्हें भी शांति आनंद मिलेगा। और तुम बोलने में दूसरे व्यक्ति को कसाय पैदा हो जाए तो तुम भी दुखी होगे, तुम्हें भी वो दुखी करेगा। इसलिए दूसरों से अच्छा बोलने से वो भी शांति में और तुम भी शांति में।
तुम्हें भी कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। झूठ बोलोगे तो तुम भी अशांति में कि भैया अब ये पकड़ी नहीं जाए, अब ऐसा नहीं हो जाए, अब ये ऐसा नहीं करे, तो झंझट ही झंझट है। इसलिए अपन को ये दूसरों की निंदा के वचन, कसाय के वचन, दंभ के वचन आदि नहीं बोलने चाहिए। आत्मीयता पूर्वक प्रेम के वचन वस्तु स्वरूप के आधार पर। अपने लिए तो वचनों में क्या बतलाया है? हित मित्र प्रिय है, जिसमें दूसरे का हित हो और कम से कम शब्दों में बोलो, ज्यादा मत बोलो। ज्यादा बोलने से क्या है, व्यक्ति पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। और प्रिय, दूसरे को अच्छा भी लगे, कठोरता से, उद्दंडता से, किसी प्रकार जल्दबाजी में और किसी प्रकार के ऐसे कि जो समझ में नहीं आए, इस प्रकार से स्पष्ट मीठे वचन बोले। इस प्रकार से उस सत्य वचनों के लिए जवाहर, कीमती चीज, लोक में जब क्या कीमती माना जाता है? लोक में रत्नों को कीमती मानते हैं ना। पहले रत्नों के आधार से ही सब नाम रखते थे बच्चों की, मोतीलाल, जवाहरलाल, सब रत्न कीमती होते थे, उसी आधार पर नाम रखते थे। पन्ना लाल, सब ऐसे नाम चलते थे पहले ज्यादा। हीरा लाल ज्यादातर सब रत्नों के आधार पर उनकी कीमत नाम रखे जाते थे। बाद में बदल गया, फिर युग बदलता जाता, महापुरुषों के आधार पर नाम रखे जाने लगे। बाद में फिर हीरो हीरोइनों के आधार पर नाम रखे गए। अब ज्यादातर आध्यात्मिक युग में अब धर्म के आधार पर नाम रखे जाते। परमात्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा प्रकाश, शुद्धात्मा प्रकाश, चेतन प्रकाश, सब ऐसे नाम रखे गए। चेतना, चिन्मय, अनुभूति आदि आदि, श्रद्धा, तो ऐसे नाम के अब मैंने उस धर्म से संबंध जुड़ा रहेगा। तो मतलब ये है कि ये तुम्हारे वचन जो है वास्तव में बहुत कीमती है। इन वचनों की बहुत कीमत है। अपन को ऐसे नहीं कि कुछ भी बोलते रहो। एक एक वचन आपका बड़ा नफा तुला, बोलो तो आपकी उसकी कीमत है एक एक वचन की। अपन ये अभी आचार्यों के वचन एक एक, ये आचार्य कुंद कुंद ने बोला है, कितनी कीमत है नहीं? मूल्य चुका सकते हैं उनका? बाहर के धन संपत्ति से इनका कोई मूल्य नहीं है। उसका जीवन जो भगवान बना देने की कला जिस शब्दों में, तो उन वचनों की क्या कीमत है? रत्नों से भी अक्षर लिखे जाएं और सोने के पत्र बना के, तो भी उनका मूल्यांकन नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये देखो यहाँ, अब उत्तम सत्य बरत पालीजे, पर विश्वास घात नहीं कीजे, साचे झूठे मानुष देखो, आपन पूत स्वपास न पेखो। क्या अर्थ हुआ? ये तो हो गया उत्तम सत्य व्रत पालीजी, माने उत्तम सत्य व्रत का पालन करो, माने अपने जीवन में सत्य धर्म के आधार पर जियो, उसी प्रकार से बोलो, उसी प्रकार से मानो। ये उत्तम सत्य धर्म का व्रत अपने जीवन में धारण करके जियो। और विश्वासघात माने दूसरों के लिए तुम क्या है, झूठ मत बोलो, कुछ का कुछ बोल दो धर्म के बारे में अथवा लौकिक दृष्टि से। एक अपन ने क्या, एक असत्य पूल नाम का दिन मना लिया। अप्रैल फूल है ना असत्य दिन का, 1 अप्रैल को। क्या काय के लिए है वो? झूठ बोलने के लिए। क्या इतने जिंदगी भर बोलते रहते, उससे पेट नहीं भरा, तो एक दिन अलग से रख लिया अपन ने झूठ बोलने के लिए। कि दिन भर कुछ भी बोलते रहो, दूसरों को परेशान कर देना झूठा। लगाए थे कि भैया ये तो बुरा मत मानो, आज से जो है अप्रैल फूल है थी। अब सामने वाला चाहे बेचारा घबरा के मर जाते, कई लोग बहुत सैकड़ों मर जाते, अटैक आ जाता। इसलिए भाई ऐसे ये कोई मनाने की चीजें नहीं है झूठे बोलने की। तो ये पर विश्वासघात नहीं कीजिए, साचे झूठे मानुष देखो, आपन पूत पर सुपास न फेंको। क्या दूंगा? अरे जो कौन सही है कौन गलत है इसका विचार करो, पर ये हमारे ये अपना पूत है, अपना लड़का है, ये अपने पास रहता है, इसलिए क्या है उसके प्रति विश्वास करके उसका संयोग करना और सही गलत का नहीं समझ के, तो ये समझदारी नहीं है। अपने पास जो अपने पास रहता है इसलिए उस पर विश्वास मत करोगे जी हमारे पास रहता है। तो साचे झूठे मानुष देखो, आपन पूत और स्वपास न पेखो, कि हमारे संग रह रहा भैया इसलिए इसके संग अपन अब इसके संग झूठ नहीं बोलना है, इसके लिए अपन बढ़िया संयोग करें।
हाँ सपोर्ट करना कि ये हमारे पास रहता है, भैया अपना है, इसलिए अब गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, सब सही है, ऐसा मत देखो। ये कहती इस प्रकार की, इससे ऐसी उसकी सत्य झूठ की जो है उसकी परीक्षा मत करो इसमें। पेखो तिहायत पुरुष सांचे को, क्या सत्य बिल्कुल निखाले सत्य पुरुष को देख करके दरब सब दीजिए, मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा सांच गुण लग लीजिए। मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा काय से? सत्य से। अणुव्रत महाव्रत, सत्य महाव्रत, सत्य अणुव्रत आदि उनके जीवन में है, और मूल में तो उनका धर्म सब जीवन उनके अपने स्वभावमय है, इसलिए उनकी कीमत वचनों में भी वो किसी प्रकार झूठ नहीं बोलते, इसलिए उनकी कीमत जो है भैया सत्य गुण से है, सत्य से है, इसलिए अपन को सत्य का विचार करने चाहिए। ऊंचे सिंहासन बैठ वसुनर धर्म का भूपति भया, धर्म के रूप में उसकी बड़ी प्रसिद्धि थी, उसका सिंहासन बताते अधर्म में रहता था, इस प्रकार सत्य बोलने के कारण। और बच झूठ सेती नरक पहुंचा स्वर्ग में नारद, एक वचन उसने झूठ बोल दिया मोह में आकर, तो क्या हो गया, उसी समय उसका सिंहासन नीचे धस गया और वो दुर्गति का पात्र बन गया। जब लौकिक दृष्टि से झूठ बोलने में व्यक्ति की ये दशा होती है, तो ये तो अलौकिक पारमार्थिक आत्मकल्याण वाला अगर झूठ जो अपन समझते नहीं है वस्तु स्वरूप को, तो अपन को उस प्रकार से कोई भी धर्म के नाम पर ऐसा अन्यथा प्रकार का विपरीत प्रवर्तन नहीं कराना चाहिए, बोलना चाहिए लोगों को भ्रम में। जब तक आप भगवान जिनेन्द्र के द्वारा बताए हुए सत्य धर्म को स्वयं समझ के अनुभव न कर लो, तब तक आप किसी प्रकार से दूसरों को भ्रमित मत करो किसी प्रकार अन्य अविवेकी लोगों के माने हुए धर्म आदि के आधार से, अन्यथा इसका परिणाम, इसकी कीमत बहुत चुकाना पड़ेगी कि जिसका फिर आपको पछतावा भी कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये अपन को ऐसे उस सत्य धर्म को अपन वास्तव में प्रत्येक वस्तु का जो अस्तित्व है उसके माध्यम से समझ के, जिसका जो स्वरूप है उस रूप में उसको जान मान कर, पर से अपनी पृथकता, अपने अस्तित्व को सबसे भिन्न जानकर, मानकर उसका अनुभव करते हुए, जानते हुए, मानते, उसमें स्थिरता करते हुए जिए, तो ही वास्तव में अपने जीवन में परम शांति, आनंद आएगा। और सत्यम शिवम सुंदरम, अपन उस सत्य को जीते हुए और अपने उस कल्याण स्वरूप मार्ग पर चलते हुए और अपनी सुंदरता उसमें सिद्ध होगी। तो इस प्रकार से ऐसा वो सत्य धर्म जिन्होंने अपने जीवन में धारण किया है, वास्तव में वे महान है, पूज्य हैं, उनका अपन व्यवहार में बहुमान करते हैं। ऐसा वो सत्य धर्म अपने जीवन में भी आवे, अपन उस सत्य धर्म को अपने जीवन में धारण करके जीवी सुखी हो, ऐसी मंगल भावना से अपन इस सत्य धर्म को स्मरण करते हुए, भावना भाते हुए नमस्कार करेंगे। बंदे तद्गुण लब्ध है, नमस्कार काय के लिए, उसको अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए, और अपने लिए आज इस सत्य धर्म के इस प्रकार का स्वरूप समझ करके उसकी भावना भाकर इसको अपन अभी चर्चा के रूप में विराम लेंगे। सब लोग बोलेंगे, हम बोलेंगे, आप लोग दोहराएंगे उसको, भावना भाते हुए कि वास्तव में ऐसा सत्य हमारे जीवन में प्रकट हो। ओम ह्रीम सत्य धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम सत्य धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मंगाय नमः। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, उत्तम सत्य धर्म की। देवलोक में चर्चा हुई कि सबसे अधिक प्रेम किनके बीच में है, तो वहाँ कहा कि राम और लक्ष्मण के बीच में बहुत अधिक प्रेम है। तो दो देवों को परीक्षा करने की, देखने की सूझी, वह आए, लक्ष्मण के पास सबसे पहले आए
और उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी का स्वर्गवास हो गया है। और जैसे ही यह घटना सुनी, रामचंद्र जी के मरण की और लक्ष्मण जी तत्काल मर गए। वास्तव में इतनी ही घटना सुनी थी कि रामचंद्र जी का मरण हो गया है, उनका साक्षात मरण हो गया। और जैसे ही रामचंद्र जी के पास यह सूचना पहुंची तो रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के शव को लिए हुए 6 महीने तक घूमते रहे, मुर्दा को। जब 6 महीने होने को थे तो वहां पे जो कृतांत वक्र सेनापति था और जो जटायु का जीव था, वह देवगति में देव बन गया था। उन्होंने देखा कि हमारे स्वामी ऐसे विवहल हुए अपने भाई को के मृत शरीर को टांगे हुए घूम रहे हैं, किसी प्रकार से इन्हें पुनः स्थिर करें। तो वह आए और जहाँ पे रामचंद्र जी लक्ष्मण को कंधे पे लिए हुए घूम रहे थे, तो वहाँ आके कुछ अटपटी क्रियाएं करने लगे। पहला तो उन्होंने यह किया कि पत्थर के ऊपर बीज बोने लगे, पानी से सिंचन करने लगे। तो रामचंद्र जी कहना, क्यों भी पागल हो गए क्या हम? तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है कि पत्थर पे बीज उगता नहीं। दूसरी, रेत को पेलने लगे। रामचंद्र जी ने कहा, कैसे काम करते हो पागलपन के? रेत को पेलने से कभी तेल निकला है क्या? तीसरा काम करने लगे कि पानी को मथ के घी निकालने लगे। लोग क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं पानी मथ के घी निकाल लेंगे, मक्खन निकाल लेंगे। कह रहे कैसी बात कर रहे हैं? पानी को मथने से कभी मक्खन या घी निकलता है क्या? कह रहे महाराज क्षमा करना, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? ये लक्ष्मण मुर्दा है और मुर्दा कभी जिंदा होता नहीं है। आप असत को सत बनाने के लिए लगे हैं। ऐसी असंभव कल्पनाएं, ये असंभव है जो वास्तव में यथार्थ में हो नहीं सकता। वो तो ज्ञानी धर्मात्मा थे, छायिक सम्यक दृष्टि थे, चारित्र मोह का उदय था, उनके अंदर सत्य स्वरूप के बारे में अश्रद्धा नहीं थी। लेकिन विचारणी बात तो हमारे लिए है, जैसे मुर्दा को कोई जीवित नहीं कर सकता, ऐसे ही हम भी परद्रव्य को अपना बनाने का श्रद्धान ज्ञान और आचरण कर रहे हैं। वह वास्तव में सत्स्वरूप से विरुद्ध है, इसी कारण से हमारा संसार है। वास्तव में हम सत्स्वरूप आत्मा है। ऐसा श्रद्धान ज्ञान और आचरण यह वास्तविक सत्य धर्म है। और ऐसे सत्य धर्म का धारी जब वचन बोलता है तो कैसे बोलता है? सत्य वचन बोलता है, हित मित प्रिय वचन बोलता है। इसकी व्याख्या तो हमने यहाँ पे सुनी है। सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में सभी लोग इसमें सहभागी हैं।